हाँ जी, स्टोशियोमेट्रिक टर्म्स। और बेटा सिंपल सा इसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कंसंट्रेशन टर्म्स भी डिनोट किया जाता है। अब हम 2 मिनट बाद लेंगे, जितने बच्चे हैं वो लेट है बेटा, 2 मिनट बाद उनको लॉबी में ऐड करेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा। देखिए, जब हम बात करते हैं स्टोशियोमेट्री की, स्टोशियोमेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट या मेजर या सिंपल कहते हैं मेजरमेंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसी भी एक सॉल्यूशन के अंदर उसकी मेजरमेंट करना, दैट इज कॉल्ड स्टोशियोमेट्री या सोशियोमेट्री भी कहते हैं बेटा। कई बच्चे इसको, कई टीचर इसको स्टोशियोमेट्री भी कहते हैं। ठीक है बेटा। और बेटा जितने बच्चे प्लीज ये 10 और 11 5 तक प्लीज क्लास में आ जाया करें बेटा। तो जब हम बात करते हैं बेटा सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास दो चीज होती है। आप भी जानते हैं बेटा, एक हमारे पास होता है सोल्यूट और दूसरा हमारे पास क्या होता है? सॉल्वेंट। ऐसे बेटा सॉल्यूशन जिसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। कौन से सॉल्यूशंस कहते हैं बेटा? ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। बाइनरी मतलब यहां पे ये वर्ड आया हमारे पास बाई। बाइनरी का मतलब क्या हो गया बेटा? टू। बाई का मतलब क्या होता है? टू। ऐसे सॉल्यूशंस जो दो कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, दैट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दैट आर नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। देखिए बेटा, जब हम सोल्यूट की बात करते हैं, आप भी जानते हैं बेटा, सोल्यूट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है विच इज डिसॉल्व, विच इज टू बी dissolved, that is called solute, and solvent in which solute is dissolved उसे कहा जाता है बेटा सॉल्वेंट। ठीक है बेटा। तो हमारे पास जो सोल्यूट होता है ये मिनिमम अमाउंट में होता है और इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सॉल्वेंट को याद रखना बेटा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा। सोल्यूट को किससे? बी से, और सॉल्वेंट को ए से। क्योंकि बेटा किसी भी सोल्यूट को किसके अंदर डाला जाता है? सॉल्वेंट के अंदर। तो सबसे पहला मेजर जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? आपका सॉल्वेंट। इसको हमने प्रेफरेंस दे दी, इसको डिनोट करते हैं ए से, और सेकंड वाले को हम डिनोट करेंगे बी से। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसकी जो पहली मेजरमेंट होती है दैट इज नोन एज मास बाय मास परसेंट। मास बाय मास परसेंट। अब देखिए बेटा, दो तीन चीज और मैं इसके अंदर बताऊंगा। एक बार ये 2-3 बच्चे अभी आए हैं, इनको एक बार लॉबी में ले लेते हैं, हम लॉबी से क्लास में ले लेते हैं बेटा, फिर कंटिन्यू करते हैं। मनवीर एंड स्नेहा, बेटा बोथ ऑफ यू प्लीज कम एट द टाइम। हाँ जी बेटा, देखिए मास बाय मास परसेंटेज। देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं सोल्यूट की, तो सोल्यूट के अंदर हम इसके अंदर दो चीजें बात करेंगे। एक हमारे पास होता है गिवन मास जो हमें गिवन रहेगा, और दूसरा होता है इसके अंदर मोलर मास। जब हम गिवन मास की बात करेंगे बेटा, गिवन मास को W से डिनोट करेंगे और मोलर मास को हम M से डिनोट करेंगे। और देखिए जब ये सोल्यूट है तो WB गिवन मास को रिप्रेजेंट करेगी और मोलर मास MB को, सोल्यूट के। ऐसे बेटा जब सॉल्वेंट की बात करेंगे तो गिवन मास जो इसका होगा उसको हम WA से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका जो हमारे पास मोलर मास होगा उसको हम MAA से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा। और पहली चीज, जब मैंने आपको लास्ट उसमें क्वेश्चंस दिए थे मोलैलिटी, उसके ऊपर क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर जो असाइनमेंट कहा था बेटा, आपको व्हाट्सएप भी किया था, आप में से सब बच्चे ने करे होंगे। उनमें से कोई भी डाउट है तो प्लीज पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी कल की ट्यूसडे की, वे सारे क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे करा दूंगा यदि आप मेरे को व्हाट्सएप करते हैं तो।
क्योंकि फिर जब भी आप बता सकते हो बेटा, देखो व्हाट्सएप के थ्रू या अभी मेरे को बता दीजिए सर हमें इस क्वेश्चन में डाउट थे, मैं असाइनमेंट अभी मेरे पास रखा हुआ, तो उसी असाइनमेंट में से हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे बेटा, जो भी आपके डाउट्स है। ठीक है बेटा, जो भी आपके डाउट होंगे वे सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे। चलिए, बोर्ड हमारा क्लियर दिखाई दे रहा है अभी तक। पहली बात है बेटा, मास बाय मास परसेंटेज। और मास को यानी हमारे पास कौन सा होता है, गिवन मास, और गिवन मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W बाय W से। ठीक है बेटा, इसको यहां लिखो। जब हम मास बाय मास परसेंटेज की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, देखिए मास बाय मास, तो इसमें हमारे पास जब बात करते हैं बेटा, फॉर्मूला होता है इसका मास परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट, यानी किसी भी कंपोनेंट का जब आपको मास निकालना हो, आइदर इट इज ए और बी, ये बेटा, तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ दैट कंपोनेंट, जो भी आपको कंपोनेंट का मास है वो, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, इनटू में 100। क्यों बेटा, देखिए हमारे पास परसेंटेज जब है, इसलिए हम परसेंटेज को किसमें निकालते हैं, 100 में निकालते हैं। ये हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला है। इसकी डेफिनेशन अभी लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है बेटा, देखिए जब आपको ए का निकालना तो ए का मास, बी निकालना तो बी का मास। क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन इसके ऊपर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ each element in H2O, यानी वाटर के अंदर हमें हर एलिमेंट का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सर, आप भी जानते हो इस H2O के अंदर हमारे पास कितने कंपोनेंट है, दो हैं। जैसे हम एलिमेंट की बात करते हैं, सिंपल हमें मास परसेंटेज किसी भी एलिमेंट का निकालना है कंपाउंड के अंदर, तो देखिए हम जब करते हैं बेटा, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, दो हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने हैं, एक। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास एक ऑक्सीजन, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। जब हम मास निकालते हैं बेटा, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन कंपोनेंट है, तो ऊपर किसका मास लिखेंगे बेटा, मास ऑफ हाइड्रोजन, और नीचे पूरे कंपाउंड का मास, और कंपाउंड क्या है हमारे पास, मास ऑफ H2O, इनटू में 100। अब देखिएगा इस H2O के अंदर हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो हम जब निकालेंगे क्या आएगा, 2 इंटू में मास ऑफ हाइड्रोजन, आप भी जानते हैं 1 होता है, डिवाइडेड बाय H2 का मास 18 इंटू में 100। ठीक है बेटा, ये 1 पे गया और ये 9 पे गया, और जब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 11.11%। एनी डाउट। अब ऐसे दूसरे कंपाउंड का निकालते हैं बेटा, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऊपर क्या लिखेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ H2 इनटू में 100। क्या आ जाएगा बेटा, आप ये तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16, और H2 का मास 18 इंटू में 100, ये 8 पे गया और ये 9 पे गया, और आप भी जानते हैं इसको डिवाइड करके 11.11 आया, तो अप्रोक्सीमेटली 88.888 ऐसा जाएगा, तो इसको 9%। तो इस टाइप से बेटा किसी भी एलिमेंट का आप मास परसेंटेज क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए बेटा, एनी डाउट मास परसेंटेज वाला। सर ओके बेटा, चलिए तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इसके अंदर हमारे पास बेटा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। 2SO4 वाला। हाँ बेटा, चलिए हमें क्या करना है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ
ईच एलिमेंट इन Na2SO4। ये एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है बेटा। ये आप लोग जल्दी बता दीजिए इनमें से किस किस परसेंट में हमारे पास ये मिलेंगे कंपोनेंट। चलिए ये हमारे पास सेकंड है बेटा, मास परसेंटेज वाला क्वेश्चन। जल्दी करो बेटा, फिर हम आगे मूव करते हैं। जल्दी निकाल के दिखाओ मास परसेंटेज। बेटा प्लीज अपना, बेटा जो बच्चा एक बार जिसका सब बच्चा अपना अनम्यूट कर म्यूट कर लीजिए बेटा, अपना म्यूट कीजिए जल्दी। गौर रोहन कौशिक is on guest, mute all। हाँ जी सोडियम जल्दी निकाले। 32.4%, सल्फर 22.6% और ऑक्सीजन 45.05। हाँ जी बेटा, आपके पास सोडियम आपने बताया कितने परसेंट बताया सोडियम? 32.4%। 32.4%। 32.4%। हाँ 39% हो गया जब एक्यूरेट कैलकुलेशन करेंगे। सल्फर कितने परसेंट बेटा? 22 पॉइंट समथिंग आया होगा। 22.6। हाँ 6 या 54%, वो मैंने एक्यूरेट निकाल दिया आगे तक। और ये आपके पास आया 45.07%। ये आपके पास है कैलकुलेशन करके, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से आप किसी भी एक एलिमेंट के अंदर मास परसेंटेज निकाल सकते हो किसी भी एक एलिमेंट की, ठीक है बेटा, कंपाउंड के अंदर। दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन आता है मास परसेंटेज का, वो देखिएगा। देखिए ये फॉर्मूले बेटा आपकी कॉपी में, वो नोट्स मैंने जो आपको फॉरवर्ड कर रखा है उसमें भी लिखा हुआ है, तो ये आप लोग नोट करने की जरूरत नहीं है। अब बट क्वेश्चन जब आप सोल्व करोगे तो हर बार आप फॉर्मूला लिखोगे, जिससे आपका क्या होगा, इजी हो जाएगा आपको सोल्व करना। चलिए इसके साथ एक और क्वेश्चन करते हैं सेम इसी टाइप का। कैसे आप बेटा देखिए, क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज of carbon and hydrogen in a compound, ब्रैकेट में लिखेंगे containing only कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी उस एलिमेंट में बेटा सिर्फ हमारे पास क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन फुल स्टॉप। द मास ऑफ carbon and hydrogen in the compound is 32 या 32 ग्राम, सिंपल लिखे 32 ग्राम एंड 64 ग्राम रिस्पेक्ट। चलिए बेटा निकालिए परसेंटेज, निकालो जल्दी जल्दी निकालो बेटा परसेंटेज। हाँ जी बेटा जल्दी निकालिए। देखिए अब हमें क्या दे रखा है बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर जब हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है मास ऑफ कार्बन। आप भी जानते हो मास ऑफ कार्बन कितना है, 32 ग्राम। मास ऑफ हाइड्रोजन 64 ग्राम। तो मास ऑफ कंपाउंड कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ, मास ऑफ कंपाउंड कितना हो गया? क्योंकि जब हम मास ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं तो इसमें साफ साफ लिख रखा है कार्बन और हाइड्रोजन। 106 ग्राम।
तो दोनों को क्या करेंगे बेटा हम ऐड, बिल्कुल सही 96 ग्राम। चलिए अब आपको मास परसेंटेज निकालना है, इजी हो गया मास परसेंटेज निकालना। तो सबसे पहले जब आप करोगे तो क्या लिखोगे, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो यहां लिखेंगे मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू में 100। ठीक है बेटा, इस टाइप से। तो बताइए कितना है सोल्व करके, 33.3%। बिल्कुल सही 33.3%। वेरी गुड। अब बेटा बचा हुआ किसका होगा, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का 66.67, बिल्कुल सही 6666 जाएगा तो 66.67। तो बेटा इस मास परसेंटेज के ऊपर इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर आपको इस टाइप से कंपाउंड दिया जाएगा जिसमें मास परसेंटेज निकालना होगा। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन है हमें सोल्व करने वाले मास परसेंटेज के ऊपर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है मास बाय मास परसेंटेज। अब दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। देख पहले मैं सिंपल कराऊंगा, उसके बाद हम करेंगे बेटा जो हमारे पास यूज होगा। सेकेंड टर्म्स की जब हम बात करते हैं वो हमारे पास है बेटा सेकेंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और मास को हम W से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम को V से डिनोट करते हैं, इस तरह से। तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए मास बाय या फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ, जैसे आपको सोल्यूट की निकालनी है, हमारे पास दो ही कंपोनेंट है सोल्यूट या सॉल्वेंट, तो हम क्या लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बेटा, जैसे उसमें मास बाय मास था, तो अब यहां पे क्या है मास बाय वॉल्यूम, तो ऊपर मास लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर जो भी कंपाउंड है उस कंपाउंड का वॉल्यूम इनटू में 100। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे बेटा मास परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट है, तो आपके पास क्या होगा मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ये हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, एनी डाउट इस वाले फॉर्मूले में बेटा? देखिए नेक्स्ट थर्ड हमारे पास है बेटा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और बेटा ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हट चुका है। पहले बताता हूं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, आप भी जान गए वी बाय वी। तो हाँ, जब इसका फॉर्मूला लिखते हैं बेटा क्या होगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट का निकालना हो, क्योंकि यदि मैं अलग अलग लिखता हूं तो मुझे दो फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, और इसके अंदर मुझे एक ही फॉर्मूला लिखेगा। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट के ऊपर क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को मिला के जो बना है इनटू में 100%। तो ये क्या है बेटा हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है बेटा, अब इसके बाद जो मैं आपको कराने वाला हूं वो पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इनकी डेफिनेशन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है बेटा मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, वो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे 12th पॉइंट ऑफ व्यू और 11th पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें कोई हो तो बताइए बेटा डाउट, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है। इसके बाद जो टॉपिक कराऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इसके ऊपर दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल कैसे आता है क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द परसेंटेज या मास by
volume percentage of solute when 25 gram of, सुन रहे हो, when 25% of sugar is dissolved in 100 ml of 100 ml of solution। तो बताइए बेटा हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगी, बताइए जल्दी। हाँ जी बच्चे। सर 20 बेटे 25 है, ध्यान से देखना। 25%। 25 वेरी 25%। 25%। हाँ 25% बोलो, 25 नहीं 25%। हाँ जी बेटा देखिए, जैसे मास ऑफ शुगर, जब हम मास ऑफ शुगर की बात करते हैं, शुगर आप भी जानते बेटा सोल्यूट है, ये हमारे पास कितना है 25 ग्राम। और उसके बाद हम बात करते हैं, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ml। अब हमें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ शुगर, क्योंकि शुगर हमारे पास सोल्यूट है, तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कितना है 25 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 इंटू 100। ये 100 से 100 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 25%। इस टाइप से, ठीक है बेटा। और जब भी आप न्यूमेरिकल, हाँ बेटा बोलो बोलो। सर जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगी उसमें जो सॉल्यूशन में वो जो शुगर भी डाल दी, तो फाइनल सॉल्यूशन लेते हैं फिर जो नहीं पहले बेटा होता है। सुनो सुनो, नहीं आप समझे नहीं। सॉल्यूशन तभी बनता है जब उसके अंदर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों से मिक्स हो। अब ध्यान से सुनना, मैं इस क्वेश्चन में 100 ml ऑफ वाटर लिखता है यहां पे, तब आप क्या करते हैं, तो ये 25 ग्राम, ध्यान सुना 25 ग्राम शुगर है और ये आपके पास 100 ml ये सोल्यूट दे रखा है, क्योंकि ये शुगर हो गई और ये क्या दे दिया आपको, वाटर दे दिया। तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे, इस ग्राम को एज्यूम करते हैं ml में, तो 25 ml मैं क्या लेता, शुगर, तब उसको हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। बट इस टाइम पे मैंने वाटर ना देके आपको डायरेक्टली क्या बना दिया, सॉल्यूशंस बना दिया, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसे जब भी सॉल्यूशन तभी बनता है बेटा जब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही मिक्स हो पहले से, ठीक है बेटा। चलिए कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये टॉपिक। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 12th पर्पस एज वेल एज 11th पर्पस। प्लीज इस क्वेश्चन के ऊपर मैं पहले बता रहा हूं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपके हर पेपर में जो भी टेस्ट होगा, जब ये चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 1, तो ये टॉपिक आपका क्वेश्चन एक जरूर आएगा। और ये टॉपिक जो है बेटा आपका याद रखना 4 मार्क्स का है, 4 से लेके, सॉरी 4 मार्क्स का, इसमें से 2 न्यूमेरिकल आएंगे आपके और एक थ्योरी क्वेश्चन होगा इस टॉपिक से। और न्यूमेरिकल किसके ऊपर होंगे मैं पहले बता रहा हूं बेटा, तो ये क्वेश्चन के न्यूमेरिकल होंगे 3 प्लस 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1, टोटल ये कितने मार्क्स हो गया आपका, देखिए ये आपका 5 और 3 8, तो ये जो स्टोशियोमेट्रिक है बेटा ये आपके 8 नंबर का टॉपिक है, पहले बता रहा हूं 8 मार्क्स का। तो इसीलिए ये जो टॉपिक अब मैं बता रहा हूं, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है आपके पास वो मोलैरिटी है। चलिए शुरू करते हैं, मोलैरिटी। और जिस बच्चे को नहीं समझ में आए प्लीज वो मुझे बता दे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी आएगा बेटा। मोलैरिटी को डिनोट करते हैं बेटा, मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि पेपर में डेफिनेशन भी पूछी जाती है, तो डिफाइन क्या करते हैं बेटा, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of solute dissolved in 1 liter of solution। ये बेटा डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर का भी मतलब वही है 1 लीटर।
तो जब हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, तो मोलैरिटी का हमारे पास फॉर्मूला आता है मोलैरिटी इज इक्वल टू में नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हमने कहा डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, देखिए 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और लीटर किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की, क्योंकि डेफिनेशन में बेटा हमेशा स्टैंडर्ड लिखा जाता है, और जब हम फॉर्मूले में कुछ पुट करते हैं बेटा उसको, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम कुछ भी ले सकते हैं, और ये हमेशा किसमें होगा? इन लीटर्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं इन लीटर, तो मैंने एज इट इज लिखा था लीटर, ठीक है बेटा। और मोलैरिटी को जब हम डिनोट करते हैं, आपको पता है कैपिटल एम है। आप देखिए इसके यूनिट की बात करते हैं, इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या होती है? its unit is, या तो हम कैपिटल एम भी लगा सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोल और डिवाइड में क्या है? मोल्स पर लीटर, ठीक है बेटा। या फिर हम इसकी जगह मोलर भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसकी 3 यूनिट होती है, और ये तीनों की तीनों एसआई यूनिट नहीं होती। मैं पहले बता रहा हूं, दीज आर नॉट द एसआई यूनिट, दीज आर द डायरेक्ट यूनिट। और जब हम बात करते हैं बेटा, क्योंकि एसआई यूनिट की जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे या तो मीटर क्यूब होना चाहिए या सेंटीमीटर मीटर क्यूब, तब आएगी ऐसा। ये बेटा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बताइए जल्दी। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास upon molar mass. वेरी गुड बेटा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और बेटा इस टॉपिक में हम गिवन मास को, मैंने भी कहा था कि W से डिनोट करेंगे, और जब सोल्यूट का है तो B से डिनोट करेंगे। तो मोलर मास यहां पे मैंने पूरा लिखा नहीं, मोलर गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने की जगह उसके सिंपल रिप्रेजेंट कीजिए WP ओवर MB इनटू में 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इस टाइप से इस फॉर्मूले को आपको लिखना है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला हो गया। एक बार मैं, कुछ बच्चे हैं बेटा लॉबी के अंदर, एक बार निकाल लेता हूं उनको, हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, स्टडी करते कंटिन्यू। 3 बच्चे, प्रियंका, आर्यन, हाँ जी, चलिए आ जाएंगे अपने आप ही, हमने कर दिया उनको। देखिए दूसरा कैसे आता है बेटा? दूसरा ये होता है, इफ किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको डेंसिटी दे रखी है, इफ डेंसिटी एंड मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट आपको गिवन है, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज गिवन। तो बेटा देखो, मैं पहले बता रहा हूं कि आप लोग एक बड़ा मेथड भी उसको सोल्व करने का, बड़े मेथड से नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू में, ये मोलैरिटी को डिनोट करते हैं एम से, और डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं बेटा रो से, और मास परसेंटेज को हम m% लगा देंगे पीछे, ये मास परसेंटेज, ठीक है। तो m इज इक्वल टू में, यानी मोलैरिटी इनटू में डेंसिटी इनटू में मास परसेंटेज इनटू में 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। हाँ जी बेटा बताइए, ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, इस दोनों फॉर्मूले के ऊपर आपसे दो क्वेश्चन देता हूं मैं, उसको करने के लिए, और फिर हम एक मैं कराऊंगा और एक आप लोग खुद करेंगे। चलिए पहला हम मैं करा देता हूं। सर। हाँ बेटा बोलो। सर। हाँ सर ये दोबारा समझाना, ये वाला दोबारा फॉर्मूला, समझा दो। हाँ, इफ ये पूरा डेंसिटी टॉपिक, इज गिवन। हाँ नहीं, वो इफ डेंसिटी। हाँ हाँ बेटा, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। जब मैं न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं बताऊंगा ये कहां से आया और कैसे कैसे लेते हैं, ठीक है बेटा। जब मैं लॉन्ग मेथड करके दिखाऊंगा और उसके बाद एक शॉर्ट मेथड करके दिखाऊंगा, शॉर्ट में हम कैसे लेते हैं, तो एंड में यही ओके रिजल्ट सर। आता है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो न्यूमेरिकल के साथ और इजी हो जाएगा हमारे पास याद करना इस फॉर्मूले को। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ये दे रखा है बेटा, पहला क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन ये, कैलकुलेट the molarity of NaOH solution
when 4 gram of NaOH is dissolved in 250 ml of solution। सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास, और ये क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, ये ऐसे आ जाएगा आपको छोटे वाले में आएगा, बट ये इतना सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं देंगे, ये समझाने के लिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, इसीलिए आप देखो बेटा करना कैसे। आपको कैलकुलेट कर रहा है मोलरिटी, ठीक है बेटा, और मोलरिटी का हमें फॉर्मूला पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और किसका, सोल्यूट का। तो यहाँ पे NaOH हमारे पास क्या है, सोल्यूट, इसका क्या दे रखा है हमें, गिवन मास, तो WB आपको कितना दे रखा है, 4 ग्राम, और मोलर मास बेटा जब हम निकालते हैं NaOH का, तो Na का हमारे पास होता है कितना, Na होता है 23, ऑक्सीजन होता है 32 और हाइड्रोजन 1, तो टोटल ऐड करते हैं तो ये आता है बेटा 60, ठीक है बेटा, तो ऐड करते हैं तो कितना आता है 40 ग्राम पर मोल, तो ये हमारे पास आ गया 40 ग्राम पर मोल। और बेटा सुनो, जब जैसे मैं टॉपिक करा रहा हूं, आप ऐसे ही टॉपिक अपनी कॉपी में करना, जैसे कर रहे नोट्स आपके पास है, तो नोट्स में पूरा मैंने आपको एक साथ सेंड कर लिया, जैसे आज आप ये टॉपिक लिख रहे हो, तो उसके बाद ये न्यूमेरिकल आप लोग सोल्व कर लेगा, ठीक है, इसके बीच में। तो उसमें क्या, जो असाइनमेंट मैंने आपको नोट्स आपको दे रखे हैं, उसमें ये न्यूमेरिकल नहीं है इस टाइप से, उसमें सिर्फ नोट्स दे रखे बेटा। अब इसके बाद बेटा दूसरी चीज क्या दे रखी है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है आपको, 250 ml, ठीक है बेटा, बट वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर्स के अंदर। अब इसको चेंज करते हैं हम, 250 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर ऐसे, और इसके बाद हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू में WB ओवर MB इनटू में 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है बेटा। WB आपको पता है कितना हमारे पास, WB है 4, ये हमारे पास 40 इनटू में 250 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 ऊपर चला जाएगा बेटा हमारे पास, ये 1 पे गया और ये कितने पे गया, 4 पे, ठीक है बेटा, ये 1 पे गया और ये कितने पे गया, 10 पे, तो हमारे पास आ गई 0.4 m कैपिटल। तो इस टाइप से आपके पास ये आंसर आ गया। इसमें कोई डाउट हो तो बताइएगा, समझ में आया क्वेश्चन ये? हाँ जी बेटा, चलिए वेरी गुड। अब दूसरा, ओके बेटा, तो ये आपको क्वेश्चन अपने जब आप ये सोल्व, ये इस टाइप से लिखोगे मोलरिटी, तो उसमें क्वेश्चन भी ये लिख के आंसर इस टाइप से सोल्व कर देना। तो मैं आपको टाइम दूंगा जिससे आप फोटो क्लिक कर सको इसकी। अब हम क्या करते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है, फॉर्मूले के ऊपर, ये पहले वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया इस फॉर्मूले के बेस्ड, अब इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन ये है बेटा, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। आपको मोलरिटी निकालनी है बेटा H2SO4 सॉल्यूशन की, हैविंग डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml। उसके बाद द मास परसेंटेज ऑफ H2SO4 इज 98%। इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सोल्व करोगे वो देखिए। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा स्टेप में इस साइड फिल कर देता हूं। हाँ जी देखिए, जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन आए तो कैसे सोल्व करोगे, देखिए आपको गिवन क्या क्या दे रखा है, सॉल्यूशन आपको गिवन सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं 1.41 ग्राम पर ml। दूसरी चीज क्या दे रखी है, मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज हमें दे दिया कितना बेटा, 98%, ठीक है बेटा। अब दूसरी चीज, अब आपको H2SO4 दे रखा है, तो H2SO4 का जो मोलर मास है वो 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या निकालनी है,
मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी निकालने का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, अरे हाँ डेंसिटी इनटू में, बेटा प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए, डेंसिटी इनटू में मास परसेंटेज इनटू में 10 डिवाइडेड बाय एमबी यानी मोलर मास ऑफ सोल्यूट, पुट करते हैं बेटा 1.41 इनटू में 98% इनटू में 10 डिवाइडेड बाय 98, तो 98 से 98 कैंसिल हो गए सर बेटा, फॉर्मूले 14.1। तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट दे रखा है, ये तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन है। किसने कहा? यहां बेटा सिर्फ H2SO4 लिखा है और ऊपर लिखा है H2SO4 सॉल्यूशन, तो इसलिए जो डेंसिटी है किसकी है, ये डेंसिटी सॉल्यूशन की है। और देखो बेटा ध्यान सुनना, जब हमें क्या रखा है H2SO4 का जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, यानी H2SO4 इन वाटर, और जब मेरे पास एक सिर्फ लिखा है H2SO4 तो H2SO4 क्या होगा, सिंपल सोल्यूट हो गया बेटा, याद रखना इस चीज को। जब तक यार यहाँ पे सॉल्यूशन ना लिखा हो इसके पीछे तो इसको हम एज्यूम करेंगे सोल्यूट। देखो यहाँ पे लिखा है द मास परसेंटेज ऑफ H2SO4, सिर्फ H2SO4 लिखा है, यहाँ H2SO4 सॉल्यूशन नहीं लिखा, इसलिए ये हमारे पास क्या हो गया, सोल्यूट है बेटा, ठीक है, इस टाइप से। तो ये हमारे पास बन गई कैपिटल एम, ये हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब इनडायरेक्ट की बात करते हैं, ध्यान से देखिए, जो हमारे पास एनसीईआरटी ने दे रखा है या लॉन्ग मेथड। हाँ बेटा बोलो बोलो। डेंसिटी तो पर मिलीलीटर में है ना, और मोलैरिटी में लीटर होता है। हाँ बेटा वही सोल्व कर रहा हूँ, उसी को लीटर को और मिलीलीटर को चेंज करने के लिए हमने 10 से कराया, इसीलिए मैं आपको लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ किस वजह से ये 10 लिया गया है, देखो वही समझाते बेटा, इसलिए मैं लॉन्ग मेथड लेके चल रहा हूँ कि शॉर्ट फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, अब लॉन्ग मेथड यहाँ करते हैं। देखिए तो सबसे पहले आपको जो गिवन है बेटा, तो मैं लॉन्ग मेथड करता हूँ, तो हमें दे रखा है मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, क्योंकि H2SO4 ये हमें दे दिया 98%। जब भी बेटा इस टाइप का परसेंटेज का क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपको लेट करना है, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू में 100 ग्राम। अब बेटा ये बताता हूं क्यों, देखिए जब हमारे पास मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन होता है और सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास दो चीज होती है, एक सोल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। एक सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। इसमें किसी को डाउट हो तो बेटा बताइए, आप लोग बता दिया करो हाँ या ना। अब ये हमें दे रखा है, ये टोटल मेरे पास 100% होता है, उस 100% में से ये हमें 98% दे रखा है, तो बचा हुआ कितने परसेंट हुआ बेटा, तो ये 2%, बिल्कुल सही, ये हमारे पास 2% हुआ। वेरी गुड। आप देखिए बेटा इस 100% को मैं टोटल 100 ग्राम मान लेता हूं, एज्यूम कर ले इस परसेंट को, तो ये हमारे पास कितना हो गया 98 ग्राम, और ये हमारे पास कितना हो गया 2 ग्राम। ऐसे जब मैंने मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ग्राम ले लिया बेटा टोटल, तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट यानी WB गिवन मास, ये हमारे पास आ गया 98 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट बचा हुआ यानी WA ये आपके पास आ गया 2 ग्राम। यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो तो बताइए बेटा इस बारे में, ये क्यों आया, क्योंकि लेट करने पे हमने 100% को 100 ग्राम लेट कर लिया तो 98% दे देगा, तो 98 ग्राम और ये 2 ग्राम। ठीक है बेटा, आप देखिए, हाँ जी बेटा बोलो। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, यानी डेंसिटी ऑफ, डायरेक्टली लिखता हूं सॉल्यूशन, कितनी दे दी बेटा 1.41 ग्राम पर ml, ये हमें दे दिया। ठीक है बेटा, और हमें पता है बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू में मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप कहोगे सर आप क्या कर रहे हो, देखिए बेटा
जब भी हम मोलैरिटी निकालते हैं तो मुझे किसकी जरूरत होती है? देखो आपके पास WB है, ये WB आ चुका है, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और आज जाते बेटा H2SO4 का जो मोलर मास होता है जब आप कैलकुलेट करते हो तो कितना आएगा? 98 ग्राम पर मोल। तो मुझे मोलर मास भी, तो मुझे WB भी पता है और MB भी पता है, बस मुझे वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम कहां से निकलेगा? डेंसिटी से। आप देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू में मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। हाँ जी, देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन अभी आपने थोड़ी देर पहले लेट किया, कितना आया? 100 ग्राम। ये ग्राम है बेटा। अब देखिए डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है? 1.41 ग्राम पर ml। ठीक है बेटा, देखो ग्राम से ये वाला ग्राम कैंसल आउट हो गया, क्या बचा? पर ml। अब देखिए 100.1.41 ये ml है, ऊपर जाके ml हो गया। अब इस ml को क्योंकि वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? फॉर्मूले में, लीटर्स के अंदर, इसको चेंज करते हैं। तो देखिए लीटर में जब चेंज करेंगे बेटा तो 1.41 इनटू में 1/1000 से क्या कर देंगे? डिवाइड। अब देखिए जब इसके करेंगे बेटा क्या बचेगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.41 इनटू में 10। अब इसको चेंज नहीं कर रहा, तो ये इसी फॉर्मूले में ला रहे हैं हम, और ये किसमें आ गया? लीटर में। अब देखो बेटा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू में गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू में 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देख रहे हो बेटा, गिवन मास कितना है? 98, मोलर मास कितना है? 98 इनटू 1 बाय वॉल्यूम, तो 1 डिवाइडेड बाय 1, तो 1.41 इनटू में क्या आ गया? 10। ये देखिए, इसीलिए बेटा ये 10 अब समझ में आया किस लिए आया, क्योंकि इस 10 को ml को हमने डायरेक्टली किसमें चेंज कर दिया? लीटर्स में। तो इस वजह से ये डायरेक्टली हमने क्या लगा दिया? 10। तो ये हमारे पास क्या है? डेंसिटी। देखो डेंसिटी ये रही, और मास परसेंटेज ये रहा, इनटू में 10 ये रहा, जो हमने क्या करा था? चेंज कर दिया लीटर के अंदर। अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है बेटा, इसीलिए हमने क्या करा, इसको इतना बड़ा, यानी ये गिवन लेट वेट करके हमने जो निकाला है एंड तक, जहां तक निकाला उसको हमने डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर दिया। हाँ जी बेटा, कोई गर्ल्स मुझसे पहले पूछ रही थी कि सर आपने कैसे करा, अब समझ में आया बेटा फॉर्मूला कैसे हुआ? तो ये आ गया हमारे पास 14.1 कैपिटल एम। अब ये ml में से किसमें होगा? लीटर में। तो यहाँ, हाँ जी बेटा बोलो। ओके बेटा, अब इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, या क्लिक कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं सोल्व करने के लिए, वो आप मेरे लिए निकालना। ठीक है बेटा, तो आप क्या करोगे? आप इतना बड़ा, मतलब ये झंझट इतनी बड़ी नहीं करनी आप लोगों को, लेट वेट कुछ नहीं करना, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाइए डायरेक्टली, क्योंकि एंड में आना हमारे पास यहीं पे घूम के है। हाँ जी बेटा, कर लिया हुआ है? एक बच्चा बता दीजिए, एक दो बच्चे बता दो कि सर नोट हो गया है। यानी आप क्या करो, स्क्रीन को क्लिक कर। यस सर। ओके बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये मेरे लिए कीजिए। एनसीईआरटी का शायद क्वेश्चन नंबर एक 6th है और एक 7th है, 5th या 6th क्वेश्चन, हाँ जी 5th क्वेश्चन है, और एक 6th क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला 6th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट, और ये आंसर निकाल के दिखाओगे, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 solution in moles per liter। और जब मोल्स पर लीटर है, यूनिट किसकी होती है? मोलैरिटी की, तो बेटा मोलैरिटी निकालना है। इफ द डेंसिटी ऑफ aqueous solution of HNO3 is 69%, एक सेकंड रुकना बेटा, 69 है, 63% है, 69% है शायद, ओ नहीं सॉरी, 1.25 ग्राम पर ml, full stop। The mass percentage of HNO3 is 69%। चलिए बेटा,
ये क्वेश्चन मुझे सोल्व करके दिखाओ, जल्दी करो बेटा, करके दिखाइए क्वेश्चन सोल्व। तो 12.5 m आएगा। और 12.5 नहीं बेटा, 12.5 12.5 12.5 है तो बेटा। 15.44 वो मास परसेंट 63 होगा। है बेटा 15.44 नहीं नहीं, मेरे को नहीं पता एक्चुअली में क्या क्वेश्चन है, क्योंकि अभी सोल्व करेंगे तो आप, क्योंकि 2-3 बच्चों का मैच। 15.44 अरे नहीं बेटा, कैलकुलेशन चेक करो, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी में नहीं देखा अभी भी। ये मेरे पास एक्स्ट्रा बुक पड़ी हुई है, एक्स्ट्रा बुक में से करा रहा हूं क्वेश्चन, ये तो मैंने अपने दिमाग से दिया है। जो भी आप आंसर बताओगे मैं वो यहाँ लिखूंगा, 2-3 बच्चों का मैच करेगा, फिर हम करेक्ट मानेंगे। 13.9 आ रहा है। देखिए बेटा, अभी 12 पॉइंट किसी बच्चे ने 12 पॉइंट समथिंग बोला था, एक बच्चे का 13 पॉइंट समथिंग बताया आपने, और एक ने मुझे बताया 15.44 44। चेक करते हैं बेटा, और मैं पहले बता रहा हूँ किसी का आंसर मैच नहीं हुआ यहाँ से, तो फिर मेरे को पता भी है, क्योंकि रिकॉर्डिंग टाइम की आदत है हमारे पास। 13.9 चलिए, 2 बच्चों का 13.9 है, 15.4 अभी तक एक नहीं बचा है, बताया 13.37 13.37 बट 13 हम मान सकते हैं, 13.37 को इसको भी एज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल सही। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दे रहा, अब कैलकुलेशन चेक करेंगे हमारे बच्चे की। ये बड़ी दिक्कत की बात हो गई। चलिए कैलकुलेशन आप लोगों की चेक करते हैं। n इज इक्वल टू में, देखिए हमें गिवन क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले डेंसिटी दे रखी है आपको 1.25 ग्राम पर ml। दूसरा हमें दे रखा है मास परसेंटेज, ये हमें दे दिया 69%। तीसरी चीज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि मोलर मास की सोल्यूट क्या है हमारे पास, HNO3, और आपको पता है HNO3 का क्या होता है 63 ग्राम पर मोल। बिल्कुल सही, पर मोल बेटा, पर मोल जरूर यूज करना है आपको पीछे। तो हम फॉर्मूला पुट करते हैं, m इज इक्वल टू में डेंसिटी इनटू में मास परसेंटेज इनटू में 10 डिवाइड बाय mb। डेंसिटी आपके पास 1.25 इनटू में 69 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 63। अब हमें सिर्फ इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं इसको डिवाइड करता हूं, ये 1 से गया, देखिए 63 बाहर है 69। हाँ बिल्कुल बेटा, ये देखिए मेरे को पता लग गया, क्योंकि इतना बड़ा नहीं आएगा, 13 आएगा, बिल्कुल ये कंफर्म है 13 आएगा। ये हमारे पास 63 गया, रिमाइंडर है 6। ठीक है बेटा, रिमाइंडर कितना है 6, 60। ये हमारे पास गया 1 पॉइंट नहीं जा रहा 0, 6 और लगा दिया, तो ये 9 पे जाएगा। बस इतना लिखते हैं आप, तो 1 डेसिमल पॉइंट तक 1.90, तो ये आ गया 10.9, 10 से मल्टीप्लाई करके, और 125 से मल्टीप्लाई करते हैं 45 5 इंटू में 18, और ये 2, और ये 10, और ये 9, 5 12, ये हो गया 10 11 16। ये आ रहा भाई मेरा, तो यही आएगा सर ये 63 से डिवाइड करने पे 1.07 नहीं होगा? 7 पे जाएगा बेटा, 9 पे जाएगा, क्योंकि 30 पे देखो 60, जब मैं 630 पे करूंगा तो ये 6 रिमाइंडर है, 630 पे जाएगा 9 पे, 13.6 तो ये 9 पे जाएगा, 9 पे जाएगा बेटा, 9 पे जाएगा, तो सिंपल सी बात है 5 समथिंग आएगा, क्योंकि 13.690 नहीं बेटा, ये देखो ना, इसको 9 से करता हूँ, ये 18 आया, देखो ना 9 पे 18 आया, और यहाँ पे इसको करते हैं तो कितना आएगा 56, और सॉरी क्या 27 आएगा सर, 20। ओ सॉरी 27, यार मैं भी क्या कर रहा हूँ, 27 आया। हाँ भाई 9 6 54 सर, और 56, ये लो जी भाई, 9 पे तो क्या बेटा, इसलिए मैंने 9 लिया। तो 13 पॉइंट हम ये एज्यूम कर सकते हैं 13.625 हमारे पास ये आंसर है। हाँ जी बेटा, जिन जिन बच्चों का 13 पॉइंट समथिंग है वे सारे करेक्ट है, 12 वाला भी गलत है, 13 15.4,
तो 13 पॉइंट जिनका भी ये आपका ठीक है बेटा, जिनका भी 13 पॉइंट जो भी समथिंग है वो हम ठीक मानते हैं इसको, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से आपको कैलकुलेशन करनी है। चलिए इस टाइप के बेस पे मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को। लीजिए ये वाला क्वेश्चन और करके दिखाइए। कैलकुलेशन बेटा ऐसी टफ आएगी, वो सिंपल कैलकुलेशन नहीं आएगी। अब एक क्वेश्चन और देता हूं, वो मुझे करके दिखाओ। थोड़ी सी चेंजेस करता हूं क्वेश्चन के अंदर, यहीं पे ये लीजिए। हाँ जी, यहां पे भी HNO3 हटा देते हैं। अब मैं लेता हूं बेटा कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। अब एक कैलकुलेशन आपको ठीक करनी है 1.74 ग्राम पर ml। और मुझे हर बार इस बार जो फर्स्ट 2 डेसिमल मतलब 1 डेसिमल पॉइंट तक, यानी कोई भी जो वैल्यू है 1 डेसिमल पॉइंट तक सबकी सेम आनी चाहिए। ऑफ NaOH इज, जो भी आपको चाहिए, इसको मैं मास परसेंटेज 40, 45, 46, चलिए 4 ग्राम को 4% लगा देते हैं। चलिए अब मुझे बताइए कितनी आएगी। 4% मैंने मान लिया इसको, चलो जल्दी बताओ। सर 1.74। सबका बेटा अभी तक जितने बताया 1.74। यूनिट कौन बताएगा भाई? यूनिट नहीं बताओगे तो नंबर सर कटेंगे आपके। 1.74 m। मोल्स पर लीटर। 1.74 m। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। आपको इसी टाइप से बेटा सारे न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं इसके अंदर। 1.74। और बेटा मैं पहले बता रहा हूं, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो मैंने 3 क्वेश्चन अभी आपको दिए हैं, ये 3 क्वेश्चन में से इसी टाइप का आपके पेपर में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा जिसमें हम बात करते हैं, ठीक है बेटा। तो हमारे पास जो कल करेंगे हम, वो हमारे पास होगी, नेक्स्ट यूनिट है बेटा मोलैलिटी। और मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है। मोलैलिटी को किससे डिनोट करते हैं बेटा? स्मॉल m से। तो ये कल हम शुरू करेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो एक क्वेश्चन बेटा अभी शुभ जी, ओहो एक टॉपिक और रहेगा। जब हम किसी भी सॉल्यूशन को बेटा डाइल्यूट करते हैं, क्या करते हैं बेटा? डाइल्यूट कर दिया। और डाइल्यूट करने का मतलब क्या है? उसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूं? पानी ऐड कर रहा हूं। तो उसकी जो मोलैरिटी है वो क्या होती है बेटा? मोलैरिटी चेंज हो जाती है। किसी भी सॉल्यूशन को जब हम डाइल्यूट करते हैं तो उसके लिए डाइल्यूट करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है M1V1 M2V2, ठीक है बेटा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन मैं आपको एक कराता हूं। कैसा क्वेश्चन है सुनिए। क्वेश्चन ये है बेटा, हाँ जी दे देखिए, क्वेश्चन ये है 2.5 लीटर ऑफ 1 m NaOH solution is diluted is diluted, ठीक है बेटा। क्या कर दिया हमने? इसे डाइल्यूट कर दिया। इज डाइल्यूटेड, एड द सॉल्यूशन becomes 3.5 liter. Calculate its concentration. इसकी आपको कंसंट्रेशन निकालनी। तो बेटा देखिए, इस NaOH जिसकी कंसंट्रेशन 1 m है, देखिए बेटा एक सॉल्यूशन जी, एक NaOH जिसकी कंसंट्रेशन 1 m है, उसका वॉल्यूम कितना है? 2.5 लीटर। आपको उसे चेंज करना है, पानी में ऐड करना है, और जिसका वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाए? 3.5 लीटर। तो इसकी आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं बेटा M1V1 M2V2, इस टाइप से। तो इसमें आप यूनिट लगाओ ना लगाओ, बट जब आप सोल्व करके निकालोगे तो क्या आएगी? M इज इक्वल टू में इसको डिवाइड ले लीजिए, 2.5 डिवाइडेड बाय 3.5, तो कितना गया? 25 डिवाइडेड बाय 35, ये गया 5 पे, और ये कितने पे गया बेटा? 7 पे। तो कितना गया? 0.7 7.1। वेरी गुड बेटा, 714 0.7। बिल्कुल सही, ठीक है बेटा। तो आज मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप करूंगा। मैं आपको टोटल 3 क्वेश्चन व्हाट्सएप करेंगे। तो वो क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाओगे, और उन क्वेश्चंस में आपको डाउट हो तो मुझे बताना, अदरवाइज बहुत क्लियर है, आंसर मुझे फॉरवर्ड कर देना आप लोग सारे बच्चे, ठीक है बेटा। या फिर कल मॉर्निंग में मैं आपसे क्लास में पूछूंगा क्या क्या आंसर थे उन क्वेश्चन के। तो 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे इसके लिए, और खत्म करते हैं इस क्लास को, ठीक है बेटा। अब इस क्लास में बताइए, आपको कुछ ना समझ में आया तो वो मुझे बता दीजिए, क्योंकि आज हमने क्या पढ़ा है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा है मोलैरिटी,
ठीक है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा है मोलैरिटी। इस टॉपिक में आपको किसी टाइप का कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ बच्चे, चलिए, यानी No, आप लोगों sir. को कोई डाउट? ओके बेटा, यानी कोई, थैंक यू बेटा। चलिए फिर हम कल की क्लास में मिलेंगे जिसमें हम मोलैरिटी और मास परसेंटेज कल इसको खत्म करेंगे। ठीक है बेटा? नहीं है सर। ओके बेटा, थैंक यू। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।